फ्रेंड्स, आज जो आपका टॉपिक है जिसके बारे में हम चर्चा करेंगे वो है होम मैनेजमेंट। होम मैनेजमेंट मीन्स गृह प्रबंधन। आप जब मैनेजमेंट करते हैं तो वो हर क्षेत्र में किया जाता है, चाहे आपका कॉलेज हो या आप ऑफिस हो या आपका कोई भी क्षेत्र या आपके घर का जैसे कोई भी संचालन करता है तो वो कैसे करता है मैनेजमेंट। तो मैनेजमेंट मोस्ट इम्पोर्टेंट होता है, क्योंकि जब आप जॉब करते हो तो तब भी आपको एक मैनेजमेंट बनाना पड़ता है, क्योंकि कार्य को इस तरीके से करना कि जिससे कि आपके टाइम की भी बचत हो सकती है, शक्ति की भी बचत हो और आपका कार्य भी आसानी से किया जा सके। तो इसलिए हमें क्या करना पड़ता है, हमें मैनेजमेंट करना पड़ता है। मैनेजमेंट हम इसलिए हर क्षेत्र में इसलिए मोस्ट इम्पोर्टेंट होता है क्योंकि एक व्यापक क्षेत्र होता है, क्योंकि मैनेजमेंट के बिना तो आप कल्पना भी नहीं कर सकते कि मैनेजमेंट कैसे किया जाता है। तो मैनेजमेंट होता क्या है, होम मैनेजमेंट, तो हम आज उस पर चर्चा करेंगे। होम मैनेजमेंट आपका जो आपका होम मैनेजमेंट होता है तो उसका इंट्रोडक्शन है। घर का प्रबंध हर परिवार में महत्वपूर्ण कारक है जो परिवार के संग्रम, स्वास्थ्य, खुशी और लक्षण कल्याण में योगदान देता है। गतिविधियों के हर क्षेत्र में आज प्रबंध एक महत्वपूर्ण कारक है। प्रबंध की अवधारणा नियोजित गतिविधियों के माध्यम से सब वांछित लक्ष्यों को प्राप्त करने से संबंधित है। यह परिवार में रहने का एक अनिवार्य घटक है। गृह प्रबंध के वातावरण में मानवीय संबंधों का स्वाभाविक परिणाम है। जब परिवार स्थापित हो जाता है तो प्रबंध परिवार के जीवन की प्रमुख जिम्मेदारी में से एक बन जाता है। जो आपका मैनेजमेंट होता है, होम मैनेजमेंट, तो वो क्या करता है, वो परिवार का एक महत्वपूर्ण कारक होता है। वो इसलिए होता है क्योंकि मैनेजमेंट के ही थ्रू आपकी सारी जो कार्य होते हैं, क्रियाएं हैं, गतिविधियां, वो सब जुड़ी रहती है, क्योंकि आप मैनेजमेंट के बिना तो अपने लक्ष्यों की प्राप्ति की भी कल्पना नहीं कर सकते। जैसे एग्जाम्पल मैं देती हूँ आपको, होम मैनेजमेंट होता क्या है। मैनेजमेंट इसलिए किया जाता है, जैसे आपकी फैमिली मेम्बर्स में आपके पेरेंट्स होते हैं तो वो क्या करते हैं, आपके परिवार का संचालन करते हैं। जब वो आपके परिवार का संचालन करते हैं तो उनको क्या सभी चीज़ों को ध्यान में रख के वो संचालन करते हैं। अपने बच्चों की पढ़ाई, घर में कौन सी आवश्यकता होती है उनको ध्यान में रखकर कौन से कार्य किए जाने चाहिए या कौन से कार्य करने हैं, घर का एक बजट बनाते हैं। तो वो सब क्या होता है, मैनेजमेंट के थ्रू बनाया जाता है। मैनेजमेंट करना एक ऐसा होता है जिससे कि आप क्या होता है, एक लक्ष्य की प्राप्ति कर सकते हैं। जैसे आप बीएससी में एडमिशन लिया है तो वो क्या है, एक आपने मैनेजमेंट बनाया कि आप बीएससी के बाद एमएससी करोगे, तो आप क्या करते हैं, उसका मैनेजमेंट बनाते चले जाते हो। तो आप इसको क्या कहते हो, मैनेजमेंट करना। इससे क्या होता है, अपने लक्ष्यों की आप प्राप्ति कर सकते मैनेजमेंट के थ्रू। तो इसमें क्या होता है, जब आप मैनेजमेंट कर लेते हो, जो आपके फैमिली होती है, उनके जो आपका हाउस होता है उसमें क्या होता है, एक इन्वायरमेंट रहता है मानवीय साधनों का जो कि इम्पोर्टेंट होता है, और उसके ही थ्रू हर व्यक्ति को की जिम्मेदारी होती है कि उसको कौन सा कार्य करना होता है। या आपने देखा होगा आपके घर में है तो वो क्या करते हैं, आपके जैसे पेरेंट्स होते हैं तो वो आपको हर परिवार के अलग अलग सदस्य को अलग अलग कार्य दे देते हैं। इससे क्या होता है, जब वो कार्य को डिस्ट्रीब्यूट कर देते हैं, अलग अलग व्यक्तियों को दे देते हैं, तो उसमें क्या है, एक मैनेजमेंट बन जाता है। क्योंकि उसमें क्या होता है, एक व्यक्ति के ऊपर निर्भर नहीं रहते कि एक ही व्यक्ति मैनेजमेंट करेगा, क्योंकि व्यक्ति कोई भी है मैनेजमेंट फिर क्या होता है, वो ये नहीं देखा गया कि घर में कौन कौन, एक ही व्यक्ति पे सभी काम है और वही अकेले को कंप्लीट करना है, नहीं। जब वो आपके काम डिवाइड हो जाते हैं तो हर एक व्यक्ति का जिम्मेदारी बन जाती है कि वो अलग अलग अपने जो भी कार्य दिए हैं उनको आसानी से कर सके। बट आपको ये ध्यान में रखना होता है कि जब आप वो कार्य को करने के लिए बोलते हैं तो व्यक्ति की एज जरूर देखनी चाहिए जब आप मैनेजमेंट करते हैं, जिससे कि वो कार्य को अपने सरल तरीके से आसानी से कर सके। देन क्या होता है, आपका जो होम मैनेजमेंट होता है वो घर के जो सिद्धांत होते हैं आपके व्यवहारिक अनुपयोगी उनसे संबंधित होता है, क्योंकि होम मैनेजमेंट के लिए आपको छोटे छोटे जो प्रिंसिपल्स होते हैं उनको ध्यान में रखकर ही करना होता है। और मैनेजमेंट में एक बात ये भी है कि उसमें फैमिली होती है, फैमिली में जब आपके रहने के जो एक पहलू होते हैं उसके थ्रू ही आप क्या करते हो, मैनेजमेंट का अध्ययन करते हो, और उसमें ही आप अपने वैल्यूज़, अपने लक्ष्य और अपने ऑब्जेक्टिव इन सबको जोड़ते हो। नीति होती है, आपकी प्रविधियाँ होती हैं, उनका क्या करते हो, आप उनमें मैनेजमेंट के थ्रू करने का प्रयास करते हो। जब आप मैनेजमेंट अच्छे से कर लेते हो तो जो फैमिली मेम्बर्स होते हैं, आप
उस पर भी वो निर्णय लेते हैं, क्योंकि मैनेजमेंट करते टाइम आप डिसीज़न ज़रूर लेते हो। तो डिसीज़न में भी क्या होता है, जब परिवार के जो भी जितने भी सदस्य आपके होते हैं, जो वो लाइफ जैसे जीवन में विचार होते हैं, भावनाएं होती हैं, आपकी फीलिंग्स, उनका अर्थ होता है। जैसे एक फैमिली मेम्बर से उसमें एक व्यक्ति ने अच्छे से अपना मैनेजमेंट किया हुआ है, उसको पता है कि नेक्स्ट उसको स्टेप कौन सा लेना है, बट वो तब भी क्या कहता है, अपने फैमिली मेम्बर से पूछता है। तो क्या होता है, फैमिली मेम्बर्स भी अपना डिसीजन देते हैं, तो वो उस डिसीजन को भी ध्यान में रखते हुए अपना रूटीन जो होता है उसका मैनेजमेंट करता है, और उसके ही अकॉर्डिंग जो भी उसकी इच्छाएं होती हैं, उसके जो लक्ष्य होते हैं, उनको प्राप्त करने के लिए वो क्या होता है, डिसीजन के लिए प्रेरित होता है। बहुत से व्यक्ति फैमिली में क्या होता है, बच्चों पर पेरेंट्स अपना डिसीजन थोप देते हैं कि आपको नहीं बीए करना है, नहीं आपको बीकॉम करना है, नहीं, बट आपका जो मैनेजमेंट है, जो आपने माइंड में सेट किया हुआ है, वो सेट करते हुए क्या होता है, आप ये देखते हैं कि आपको बाय फ्यूचर क्या बनना है, तो आप उस मैनेजमेंट के अकॉर्डिंग चलते हैं। फॉर एग्जांपल कि आप जैसे बीएससी होम साइंस कर रहे हो, तो आपने एक मैनेजमेंट बना लिया है अपने माइंड में, एक कहते हैं मैनेजमेंट बना लिया, क्योंकि हम पढ़ते टाइम आप दूसरी भी चीज़ों की पढ़ाई कर सकते हो, अदरवाइज आप एमएससी करने के बाद आप डाइटिशियन, आप टेक्सटाइल में, रिसोर्स मैनेजमेंट में, ह्यूमन फिजियोलॉजी में, आप कोई से भी फील्ड में जा सकते हो। तो वो होता है आपका मैनेजमेंट करना, अपनी इच्छाओं को ध्यान में रखकर। तो होम मैनेजमेंट इसलिए मोस्ट इम्पोर्टेंट होता है, ये घर में ही नहीं, ये आप किसी भी क्षेत्र में कर सकते हो, क्योंकि जो मैनेजमेंट होता है वो बहुत ही व्यापक होता है, बहुत विस्तृत होता है। ये नहीं है कि वो घर पर ही हो, नहीं, वो आपके हर जगह किया जा सकता है, आपके कार्य के क्षेत्रों में, क्योंकि मैनेजमेंट के ही थ्रू आप लाइफ स्टाइल को अपने को जीते हो। तो जब आप घर में मैनेजमेंट करते हैं, तो आपके जो घर में संचालक होता है, जो डिसीजन लेता है, नियंत्रण करता है, उसके अकॉर्डिंग किया जाता है। देन आता है आपकी डेफिनेशन। डेफिनेशन में क्या है, सब जो आपके राइटर है, अलग अलग राइटर्स ने अपनी अलग अलग डेफिनेशन दी है। जैसे गोडसन के अनुसार है, उन्होंने ये बताया था कि जो हमारे घरेलू मैनेजमेंट होता है, मतलब जो हमारा होम मैनेजमेंट होता है, वो हमारे देश में नहीं, सभी देशों में बहुत किया जाता है, क्योंकि ये एक व्यापक क्षेत्र है। इसे जो आम लोग होते हैं, वो अपने रोजगार के लिए और सबसे अधिक पैसा संभालने के लिए, अपने लोगों के स्वास्थ्य के लिए उनको महत्वपूर्ण देते हैं। जब भी कोई व्यक्ति जॉब करता है या कोई रोजगार ढूंढता है, अपनी जॉब के लिए जाता है, तो वो एक मैनेजमेंट बना लेता है कि मेरे को ऐसा करना है। उसको जब वो जॉब करता है, उसको पैसे संभालना है, कहाँ पे उसको अपनी मनी को सेव रखना है, कहाँ पे नीड्स को कंप्लीट करना है, वो सबको ध्यान में रखकर वो अपना मैनेजमेंट करता है। देन नेक्स्ट आता है सेकंड, जो आपकी डेफिनेशन है, वो सकल और क्रेंडी ने अपने जो नॉर्मल शब्द होते हैं उसे में मैनेजमेंट का उन्होंने वर्णन किया, और उन्होंने बताया कि जो भी प्राप्त करना है उसका उपयोग करें। मतलब जो भी आप क्या करें, आपको ऐसा है कि आपको आईपीएस ऑफिसर बनना है ना, आपको गवर्नमेंट फील्ड में जाना है, प्राइवेट फील्ड में जाना है, तो आप क्या करते हो, उसका मैनेजमेंट करते हो। जो आप मैनेजमेंट करके चलते हो उसको ही आप प्राप्त करते हो, और आगे उसके ही अकॉर्डिंग आप अपने टाइम को यूज़ करते हो। थर्ड है आपकी डेफिनेशन कैंडिजिन के अनुसार क्या है, उन्होंने बताया है जो होम मैनेजमेंट होता है, एक ये व्यवहारिक ज्ञान है। ठीक है, आपका जो होम मैनेजमेंट होता है, एक वो व्यवहारिक ज्ञान होता है। इसमें आपका होम मैनेजमेंट में जो होता है, जो आप मैनेजमेंट करने की जो क्षमता होती है, वो आपके अंदर दिखाई देती है। ये जब तक आप मैनेजमेंट नहीं करोगे तो आपसे मैनेजमेंट नहीं आएगा। तो इसलिए ही एक घर में जो भी कहीं हद तक आप मैनेजमेंट करते हो, अपनी संतुष्टि की प्राप्ति के लिए करते हो, आपके जो फैमिली मेम्बर्स होते हैं उनकी आवश्यकताओं को ध्यान में रख के, उनके लक्ष्यों को ध्यान में रख के क्या करते हो, उसके अकॉर्डिंग ही आप अपने घर का संचालन करते हो, और उसी तरह से आप अपने घर का मैनेजमेंट बना के चलते हो कि हर सदस्य की नीड्स को कंप्लीट किया जा सके। देन फोर्थ आता है आपका जो डेफिनेशन है, वो निकोल और डोर्सी के अनुसार है। निकोल और डोर्सी ने बताया कि जो हमारा होम मैनेजमेंट है, फैमिली जो मैनेजमेंट करती है, वो जो क्या होता है, जो परिवार के जो सदस्य होते हैं उनके लक्ष्यों की प्राप्ति के उद्देश्य से किया जाता है। और उसमें क्या होता है, जब मैनेजमेंट करते हो, क्योंकि आपके पास सीमित साधन होते हैं,
सीमित साधन क्या होते हैं, एक लिमिट साधन होते हैं, उसके अकॉर्डिंग ही आप क्या करते हो, मैनेजमेंट करते हो, उसके ही अकॉर्डिंग आप अपने कार्यों को बढ़ाते हो और उसके ही अनुसार अपने फैमिली मेम्बर्स की आवश्यकताओं को ध्यान में रखकर उनको कंप्लीट करते हो। तो जब आपके पास लिमिट साधन होते हैं, संसाधन होते हैं, उसके ही अकॉर्डिंग आप क्या करते हो, कार्य करते हो और उसका यूज़ क्या करते हो आप पहले उसके लिए जब आप मैनेजमेंट करते हो तो उसके लिए पहले आपको प्लानिंग करनी पड़ती है, फिर उस पर आप क्या करोगे, आप उस पर कंट्रोलिंग करोगे, जो आपने प्लान किया है उस पर आपका कंट्रोल होना चाहिए और आप ये भी देखते हो कि आपको कौन सी आवश्यकताएं हैं या आपकी कौन सी छूट रही है, आप उसके अकॉर्डिंग क्या करते हो, मैनेजमेंट करते हो। तब जब आप उस पर कंट्रोलिंग कर लेते हो, जो समस्याएं आती हैं कि कौन सी समस्याएं हैं, उसका कैसे आपने निवारण किया है, कैसे आपने उस पर डिसीजन लिया है, ये सबको ध्यान में रखें। बट उसके बाद जो थर्ड स्टेज आती है वो है मूल्यांकन। मूल्यांकन क्या होता है, जब आप प्लानिंग करते हो या प्लानिंग करते हो, कंट्रोलिंग करते हो, तो उसके बाद एक मूल्यांकन बचता है जिसमें आप ओवरऑल ये देखते हो, पूरे फीडबैक लेते हो कि आपने जो प्लानिंग की है घर के कार्य से लेकर या आपके ऑफिस का जो वर्क है या आपने जो बिजनेस स्टार्ट किया हुआ है, तो उसमें आपने जो मैनेजमेंट किया है उसके अकॉर्डिंग जो प्लानिंग की है आप उसको ध्यान में रखते हो और उसके ही अकॉर्डिंग आप मैनेजमेंट करते हो और ये देखते हो कि आप उसमें जब मैनेजमेंट करते हो ये देखते हो कि आप उसमें क्या क्या आपकी उसमें प्रॉब्लम आई है, आपने कैसे कैसे उसका सोल्यूशन निकाला है, अदरवाइज आपने सोल्यूशन नहीं निकाला है तो उसको कैसे निकालना है, ठीक है, आपको आने वाले टाइम में कौन कौन सी प्रॉब्लम आ सकती है, ये सबको आप ध्यान में रखकर ही आप क्या करते हो, मूल्यांकन करते हो, जो मैनेजमेंट में महत्वपूर्ण होता है। क्योंकि मैनेजमेंट एक विस्तृत क्षेत्र होता है, आप ये नहीं है, फॉर एग्जांपल मैं जैसे बता देती हूँ, मैनेजमेंट जैसे किसानों का आपने देखा होगा आंदोलन चल रहा है, तो गवर्नमेंट ने मैनेजमेंट तो बनाया, उन्होंने कानून तो पारित किया, बट उन्होंने आगे का सोचा नहीं, उन्होंने सोचा कि सब उस पर एग्री कर देंगे, बट ऐसा नहीं हुआ, किसानों ने आंदोलन स्टार्ट कर दिया, तो गवर्नमेंट का जो मैनेजमेंट बनाया हुआ था वो क्या हो गया, बिगड़ गया। तो इसको क्या बोलते हैं, मैनेजमेंट करना बोलते हैं। जब तक आप अच्छे से मैनेजमेंट नहीं करोगे तो आपका कार्य भी सुचारू रूप से नहीं होगा।